आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके ब्रेन बूस्टर में। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये जो आपका एनालॉजी से आपका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपका जो है लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन कराया गया था। आज जो आपका जो है नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 23 का संबंध जो है 72 से है, उसी प्रकार आपको 38 का भी संबंध बताना है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 23 दिया गया है, ठीक है। अगर जो 23 में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो 69 हो जाएगा, पर यहाँ पर आपका 72 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 69 में आपको जो है अगर जो 3 प्लस कर देते हैं तो आपका जो है 72 हो जाएगा, जो कि आपका 72 जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर उसी तरह जो है सेम हम यहाँ पर भी 38 में जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 114 हो जाएगा, ठीक है। 114 हो जाएगा। फिर 114 में आपको जो है जैसे कि आपने यहाँ पर 3 को प्लस किया वैसे ही यहाँ पर भी आपको 3 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या होने वाला है, 117 होने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे आपका जो है बी ऑप्शन जो राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 7 का संबंध जो है 32 से है, उसी प्रकार 28 का भी संबंध बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व किया गया है। तो 7 में आप जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, पर यहाँ पर तो आपका 32 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 28 में जो है आपको 4 प्लस करना पड़ेगा। जब आप 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर 32 दिया गया है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हमें उसी तरह करना है। तो यहाँ पर 28 लिखा गया है, तो 28 में जो है आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 112 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 112 है, 112 में जो है आपको जैसे कि यहाँ पर आपने 4 प्लस किया गया, यहाँ पर भी आपको 4 ही प्लस करना है। तो जब आप 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 116 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आपका जो है सी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है, ठीक है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए। और ये हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 7 का संबंध जो है 32 से है, उसी प्रकार 28 का भी संबंध बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो 2 बार हो गया, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 42 का संबंध जो 20 से है, उसी प्रकार 64 का संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका संबंध जो कैसे है। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है ये 42 को आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और अपॉन में जो आप 2 को लिख देंगे यानी 2 को लिख देंगे, ठीक है। आप इसे काटेंगे तो आप ये जो है आपका 21 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 21 को लिख लीजिए, आपका यहाँ पर अभी 20 दिया गया। अगर 1 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका 20 हो जाएगा, जो कि आपका 20 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 64 दिया गया है, ठीक है। तो 64 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और जैसे कि आपने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी आपको 2 से करना है, ठीक है। तो जब इसे काटेंगे तो ये आपका 32 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। ये 32 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप 32 में से जो है आपको 1 माइनस करना है। जब 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 31 हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जो है यहाँ पर 31 होने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, 31। तो आपका यही आंसर आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन दिया गया, जैसे 6 का संबंध जो 18 से है, उसी प्रकार 4 का भी संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में अगर आप जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 तो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो अगर 12 में अगर जो आप +6 कर देते हैं तो आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर दिया गया, उसी प्रकार सेम हम यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 दिया गया, 4 में आपको जो है जैसे कि आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी आपको 2 ही से करना है। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे कि आपने 6 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको 8 में जो है 6 ही प्लस करना है, ठीक है। तो हम 6 से जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 14 होने वाला है, ठीक है। तो देखेंगे आपका जो है डी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि 24 का संबंध जो 8 से है, उसी प्रकार 32 का भी संबंध बताना है, ठीक है। ये जो आपका 24 लिखा गया, जो इसे जो है अलग अलग करके 2 मल्टीप्लाई जो 4 लिख देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, इन्हीं को अलग करके यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी प्रकार जो है 32 में भी मल्टीप्लाई अलग अलग करके करेंगे, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई जो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन में जो 6 दिया गया, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर ऐसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आपका जो है 16 का संबंध जो 22 से है, उसी प्रकार 36 का भी संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका संबंध जो कैसे है। तो जैसे कि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 4 का आपका स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 16 है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा गया 22। अगर आप 4 में जो है ये जो स्क्वायर 4 का है, इसी को आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन सबको आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, जो कि आपका 22 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सेम हमें यहाँ पर भी उसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 36 दिया गया, आप पता रहना चाहिए 36 आपका किसका स्क्वायर होता है। तो ये जो है 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर है 36। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ये जो है 36 दिया गया, इसे
तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जैसे 24 का संबंध आपका जो है 9 से है, उसी प्रकार 6 का भी संबंध बताना है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि 9 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 27 यानी कि 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आप 27 में जो है 3 माइनस कर देते हैं, 27 में से 3 माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 24, जो कि आपका 24 जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 का संबंध आपको बताना है उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई जो 3 से करेंगे और 3 आपको जो माइनस करना है, आपने 3 में मल्टीप्लाई किया और 3 माइनस किया, ठीक है। तो इसी तरह हम लिख लेंगे और यहाँ पर 6 को लिख लेंगे। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और यहाँ पर जो आप 6 को लिख लेंगे और ये जो है माइनस का 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे और फिर इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा। यहाँ पर तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। फिर आपका जो है यहाँ पर हम तो सब इस क्वेश्चन को जो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क और ये जो है 9 अपॉन में जो है ये जो है 3 जो आपका जो है अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। फिर इसे आप काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता रहना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन जो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि 64 का संबंध जो है 513 से है, उसी प्रकार जो है 144 का संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो अगर जो आप ध्यान से जो है 64 को आप देख रहे हैं तो ये आपका जो है ये आपका जो 8 का जो है स्क्वायर है, ठीक है। 8 का स्क्वायर आपका जो है कि 64 होता है, ठीक है। और इसे भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 8 का जो है क्यूब है, ठीक है। 8 का क्यूब आपका जो है ये जो है 500 जो है 8 का क्यूब आपका जो है 512 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो 513 लिखा गया। अगर आप जो इसमें यहाँ पर 8 का क्यूब तो आपका 512 होता है, अगर इसमें आपको 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है 513 हो जाएगा, जो कि आपका जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और उसी तरह आप यहाँ पर भी देखेंगे 144, तो 144 आपका 12 का स्क्वायर है, ठीक है। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बताना, यहाँ पर 8 का स्क्वायर था, यहाँ पर 8 का क्यूब था, ठीक है। तो यानी 12 का यहाँ पर आपका क्यूब होने वाला है। तो 12 का क्यूब आपको पता रहना चाहिए। 12 का क्यूब आपका होता है 1728 होता है, ठीक है। 1728 होता है। आपको जैसे कि यहाँ पर आपने 1 प्लस किया गया है, यहाँ पर भी आपको 1 ही प्लस करना है, ठीक है। अगर 1 आप यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1729 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 1729 होने वाला है। तो देखेंगे 1729 आपका बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया आपका क्वेश्चन दिया गया। अगर जो इस तरह से लॉजिक का क्वेश्चन आता है तो कैसे आप इसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है 3/7 दिया गया है और यहाँ पर 7/3 दिया गया है, ठीक है। देख रहे हैं आपका चेंज बस कर दिया गया। तो यहाँ पर 9/2 दिया गया है। अगर आप जो है इसे चेंज करते हैं तो यहाँ पर 2/9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आपका जो है डी ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। तो आपका जो है 10 में से जो कितना क्वेश्चन सही है कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और इसका पीडीएफ का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो 3 पार्ट आएगा वर्ड एंड लॉजिक से, ठीक है। आप